अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर। आज की वीडियो के अंदर हम रेन एंड मार्टिन की बुक का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। चैप्टर नंबर 1 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और ये चैप्टर नंबर 2 है, जिसमें हम देखेंगे कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, प्रेडिकेट क्या होता है। और ये बुक ग्रामर को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत अच्छी बुक समझी जाती है। और आप अगर ग्रामर के अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप लिटरेचर और लिंग्विस्टिक के स्टूडेंट्स हैं तब भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली एक सेंटेंस जब बनाया जाता है तो इसके दो हिस्से होते हैं। फर्स्ट पार्ट जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं और ये नाउन होता है, कोई भी पर्सन, प्लेस, थिंग, किसी आइडिया का नाम हो सकता है। और जबकि सेकंड जो हिस्सा होता है उसमें हम से समथिंग अबाउट दैट पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, यानी हम उस सब्जेक्ट के बारे में मज़ीद डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हिस्सा हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। आमतौर पे सब्जेक्ट के बारे में ये कहा जाता है कि कोई भी चीज़ जो कि एक्शन परफॉर्म कर रही होती है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। हालांकि ये डेफिनेशन बिल्कुल गलत है। फॉर एग्जांपल, ही इज़ सेट ऑन द चेयर। अब यहाँ पे जो सा ही सब्जेक्ट है जो कि एक नाउन है और ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है। कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा है? बैठने का। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट है और एज अ डूअर है जो कि एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है। जबकि सेकेंड सेंटेंस देखा जाए, ही इज़ फैट। अब यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो भी नाउन है, लेकिन यहाँ पे वो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी वो हमारा एक सब्जेक्ट है। तो सम टाइम सब्जेक्ट हमारा कोई एक्शन परफॉर्म करता है और सम टाइम नहीं भी करता। तो प्रॉपर इसकी डेफिनेशन क्या होगी? द पार्ट विच नेम द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, दैट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी किसी भी पर्सन, किसी भी प्लेस, किसी भी चीज़ के बारे में जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है? कौन जो सी है वो सूरज के गिर्द घूमता है? अर्थ। यानी हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट हमारा अर्थ है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, वी कैन नॉट पम्प द ओशन ड्राई। यानी हम जो समंदर से हम समंदर का पानी निकाल के हम उसे खुश्क नहीं कर सकते। यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है? वी के बारे में। तो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट वी होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है प्रेडिकेट। द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड प्रेडिकेट ऑफ द सब्जेक्ट। एंड प्रेडिकेट मस्ट हैव अ वर्ब। यानी प्रेडिकेट क्या होगा कि जो सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात की जा रही है वो हमारा प्रेडिकेट होगा और इसमें वर्ब ज़रूर मौजूद होगा। यानी सब्जेक्ट के बाद का जितना भी हिस्सा होगा वो हमारा प्रेडिकेट में शामिल होगा। वर्ब से लेके एंड तक जितना भी हमारा हिस्सा होगा वो प्रेडिकेट में शामिल होगा। चलिए इसी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि प्रेडिकेट क्या होता है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब अगर हमें इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट पता है तो बाकी जितने भी रिमाइनिंग पार्ट होगा वो हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा। जिस तरह से इस सेंटेंस के अंदर द अर्थ हमारा सब्जेक्ट है, रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अब जितनी भी जानकारी इसके बारे में दी जा रही है वो हमारा प्रेडिकेट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, वी कैन नॉट पम्प द ओशन ड्राई। पम्प द ओशन ड्राई हमें जो है वी के बारे में या सब्जेक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो ये हमारा सारा प्रेडिकेट कहलाएगा। तो सिंपल सी बात है, किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट क्या होता है? जिस चीज़ के बारे में, जिस आइडिया के बारे में, जिस पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। और जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है वो प्रेडिकेट कहलाती है। और किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर हम सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो हमें प्रेडिकेट आइडेंटिफाई करना काफ़ी इजी हो जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद जितने भी जो वर्ड्स बचते हैं वो सारे प्रेडिकेट के अंदर आते हैं, इंक्लूडिंग वर्ब। और अगर हम इनकी पोजीशन की बात करें तो आमतौर पे जो सब्जेक्ट है वो प्रेडिकेट से पहले आता है, लेकिन सम टाइम प्रेडिकेट के बाद भी आ सकता है। कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिसमें हम सब्जेक्ट एंड में भी लगा सकते हैं। और अगर हम पोजीशन की बात करें तो सब्जेक्ट आमतौर पर प्रेडिकेट से पहले आता है, लेकिन सम ऐसे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिसमें हम प्रेडिकेट के बाद भी हम सब्जेक्ट को लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हियर कम्स द बस पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो द बस है और हियर कम्स ये हमारा प्रेडिकेट है। और सेकंड सेंटेंस के अंदर हम देखें, स्वीट्स आर यूजेस ऑफ एडिवर्सिटी के अंदर, और यहाँ पे देखें तो हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट में आता है, यानी जो हमारे स्वीट्स हैं वो हमारा सब्जेक्ट है और बाकी जितने भी वर्ड्स हैं आर द यूजेस ऑफ एडिवर्सिटी ये हमारा प्रेडिकेट है। तो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट पहले आ गया और प्रेडिकेट बाद में आ गया, जबकि फर्स्ट सेंटेंस के अंदर हमारा जो प्रेडिकेट है वो पहले था और सब्जेक्ट बाद में था। और अगर हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो आपको ये तो पता है कि वर्ब के बगैर कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता। तो ऑब्वियसली हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर वर्ब तो शामिल होगा, सब्जेक्ट हमारा मेंशन नहीं होता बल्कि ये अंडरस्टूड होता है। फॉर एग्जांपल, सिट डाउन। अब यहाँ पे हम जो से है हमारा सब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ प्रेडिकेट है, लेकिन सब्जेक्ट हमें अंडरस्टूड होगा कि जिसे हम बात कर रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे हम सब्जेक्ट लिखेंगे नहीं, लेकिन प्रेडिकेट इसमें मौजूद है। और इसी तरह है थैंक हिम, यहाँ पे प्रेडिकेट तो मौजूद है लेकिन जो हमारा सब्जेक्ट है वो हमारा अंडरस्टूड है।
और मेंशन नहीं किया जाएगा। तो आई होप सो आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में फ़र्क समझ आ चुका होगा। और इस पार्ट की जितने भी एक्सरसाइज है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये सारी एक्सरसाइज सॉल्व हालत में मिल जाएगी। आप खुद से ये एक्सरसाइज सॉल्व करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको ये सारी एक्सरसाइज सॉल्व हालत में मिल जाएगी। आप इस वीडियो को देखने के बाद उस एक्सरसाइज को भी देख सकते हैं ताकि आपको मज़ीद पॉइंट क्लियर हो जाए। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।